प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने पोइम पढ़ी, माय मदर एट 66, इसका मैं आपको एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस दिखाती हूँ। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एक स्टंजा आता है, उसके फिर फॉलोइंग क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक स्टंजा आएगा माय मदर एट 66। जब आपने पढ़ी होगी पोइम, वैसे हमने ये पढ़ी है, तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर आप स्टार्ट करोगे एग्जाम में, ये पढ़ोगे स्टंजा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ्ड, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, put that thought away and looked out। आपको ये पढ़ के ही पता चलेगा कि ये पोइम जो है, ये जो स्टंजा है, दिस स्टंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66। ये आपको याद आएगा एट द वेरी टाइम। तो फिर आपको ये क्वेश्चन होंगे। द पोइट सेज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। आपको फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये एक्सट्रैक्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल जो आपने पढ़ी ये स्टंजा माय मदर एट 66 का, ये स्टंजा जो आपने पढ़ा, तो उसके बाद फ़ौरन बाद उसके आता है आपको ये एक्सट्रैक्ट। जब आपको इस स्टंजा का आपको सब कुछ पता होगा, समरी क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेनेशन, तो तभी आपको ये पता चलेगा हाउ टू डू दिस। फिर आप पढ़ोगे द पोइट सेज दैट शी वॉज डैश डैश टू कोचिन, शी वॉज ड्राइविंग टू कोचिन लास्ट फ्राइडे along with her mother, she noticed her mother doze open mouthed beside her। फिर है her mother was pale like a corpse, her looks grieved the poet। यानी शायर जो है, उसको अपनी माँ की शक्ल ने बहुत ही तकलीफ दी। She tried to dash the scene, she tried to divert the scene by looking out of the window। जब आपको ये सारा पता होगा, तब आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे भरना। तो इसके फ़ौरन बाद आपको आता है दूसरा क्वेश्चन। स्टडी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द पोएट, choose the most appropriate suggestion for each expression and write the answer against each expression। एक्सप्रेशन इसमें दिया गया होता है, उसको फिर नीचे दिए गए होते हैं 1 2 3 4 5 6 सजेशन। आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशन जो इसमें सूट होगा, आपको यहाँ पे लिखना है। कॉर्पस, जब आपको पता होगा कॉर्पस मीन्स डेड बॉडी, लाश, तो टू प्ले, पेल, टू हैव अ लाइट स्लीप, ये भी नहीं आएगा। ए डेड बॉडी यही आएगा। कॉर्पस को आप यहाँ में सजेशन में लिखोगे डेड बॉडी। एशन का मतलब क्या है? टू प्ले, पेल, टू हैव अ लाइट स्लीप, डेड बॉडी, स्लीप ड्यूरिंग नाइट, ए कोफिन। एशन मीनस पेल, एशन मीनस लिखोगे आप इस साइड पेल। डोज का मतलब है टू हैव अ लाइट स्लीप, वेरी गुड। इसका मतलब है 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशंस आपको लिखनी है यहाँ पे। आ गया आपका दूसरा क्वेश्चन भी। देखो बेटा, फिर आपको आएगा ऐसे ही, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। फिर दूसरा स्टेंजा भी इसी में से। जब आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता होगी, तभी आपको पता चलेगा। तो इन
with the help of this stanza you can fill these fill in the blanks. Sorry, with the help of this you can fill these blank spaces. ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। ये जो मैं फोकस कर रही हूँ यहाँ पे, ये जो वर्ड्स है इनकी तरफ आपको कॉर्पस मीन्स डेड बॉडी, एशियन मीन्स पेल फेस, डोज मीन्स टू हैव अ लाइट स्लीप, ये आपको याद रखना है। मैं दूसरी साइड भी आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा वर्ड्स। इसी तरह ये क्वेश्चन लाइन बाय लाइन आते हैं, ऐसे ही आते हैं। तो आपको फॉर एग्जांपल ये वाला आएगा या ये वाला, तो आपको माय मदर एट 66 का सारे जो उसमें स्टेंजा आते हैं वो याद करने हैं। वैन, वैन मीन्स WAN, वैन मीन्स कलरलेस। VAN, वैन मीन्स गाड़ी। WAN, वैन मीन्स कलरलेस। फैमिलियर, एक फैमिलियर मीन्स जिसको हम जानते हैं। वेल नोन, फैमिलियर मीन्स वेल नोन, फैमिलियर मीन्स वेल नोन। फैमिलियर का अपोजिट क्या आएगा? इनफैमिलियर। फैमिलियर एक दर्द को बोलते हैं। फैमिलियर एक मीन्स वेल नोन पेन, जिसको हम फील कर सके, महसूस कर सके। फैमिलियर वेल नोन जिसको हम जानते हैं। एक मीन्स पेन, फैमिलियर एक मीन्स जाना माना दर्द जिसको हम अंदर से फील कर सके। सी यू सून मीन्स होप टू मीट यू अगेन। आ गया समझ में? जब आपको ये वर्ड्स पता होंगे, इन वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, तभी आपको ये एक्सट्रैक्ट करना आएगा। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, ज़रा इसमें कुछ वर्ड्स मत है, नहीं ऐसे ही है यहाँ पे। वेन, लुकिंग पेल एंड वीक, फैमिलियर, यूजुअल, नून। आया समझ में? ऐसे ही आपको ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग वेरी फास्ट। मैरी, मैरी मीन्स MARRY, मैरी मीन्स शादी। MERRY, मैरी मीन्स हैप्पी एंड चेयरफुल। ये जो स्प्रिंटिंग है, इसमें इस माई मदर एट 66 में स्प्रिंटिंग वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब है रनिंग वेरी फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट। तो विद दिस, फी अमानिल्लाह।